नमस्कार किसान साथियों। हर एक किसान ये चाहता है कि उसकी धान की फसल जो है वो एकदम हरी भरी चलती रहे, उसमें कल्ले बहुत सारे हैं, उसमें प्रोडक्ट टेलरिंग बहुत सारी हैं जो आगे चल के बालियों में कन्वर्ट हो और एक बहुत ताबड़तोड़ उत्पादन मिले। इसीलिए बहुत सारे किसान साथी शुरुआत से ही बहुत सारी मेहनत करते रहते हैं, लेकिन कुछ किसान साथी ऐसे भी होते हैं जो मेहनत करने के साथ साथ बुद्धि का भी उपयोग करते हैं, जिससे उनकी धान की फसल हर बार से ज्यादा उत्पादन दे रही होती है। क्या किसान साथियों, आप लोगों ने ये बात सोची है कि आप लोग जो बेसल डोज देते हैं, पहली खाद देते हैं, दूसरी खाद देते हैं, तीसरी खाद देते हैं, उसमें जो उत्पादन आता है उससे भी इस उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है सिर्फ 1 से 2 कार्य करके। तो किसान साथियों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी चमत्कारी पोषक तत्व के बारे में जो अगर आप लोग अपने इस खाद में उपयोग करते हैं तो निश्चित तौर में आपका जो उत्पादन है वो आगे बढ़ जाएगा। साथ में आपकी जो फसल होगी वो हरी भरी चलती रहेगी और उसमें पीलापन वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। तो नमस्कार किसान साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सके। देखिए किसान साथी, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि शुरुआत से ही बहुत सारी मेहनत कर रहे होते हैं, जिससे उनकी फसल भी बहुत सारी हरी भरी चल रही होती है। वो खेत को भी अच्छे से तैयार कर रहे होते हैं, खाद वगैरह भी सही से डालते हैं, लेकिन उनको उत्पादन उतना अच्छा नहीं मिल रहा होता है। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि खाद डालते समय वो सही क्वांटिटी का और सही तरीके की खादों का चुनाव नहीं कर पाते हैं, जिससे उनकी फसल तो हरी भरी चलती रहती है लेकिन उत्पादन उनके मन के हिसाब का नहीं आ पाता है। एक तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। दूसरी गलती ये भी हो सकती है कि आपकी धान की फसल में जड़ों में फंगस वाली समस्या आ जाती है, उससे भी एक प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे पीलापन आ जाता है और धान की फसल जो है अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती, उत्पादन अच्छा नहीं दे पाती है। एक बहुत मेजर समस्या होती है कि जो भी हम लोग खाद डालते हैं, जो भी हमने DAP, यूरिया, SSP, पोटास, मैग्नीशियम ये सब हम लोग डालते हैं, वो धान की फसल को, पौधों को सही से मिल नहीं रहा होता है, जिसकी वजह से भी आपकी जो धान की फसल होती है उसकी चाल बढ़वार कम हो जाती है, सही से ग्रोथ नहीं करती और आपको फिर से उत्पादन अच्छा नहीं मिल रहा होता। तो इन सारी समस्याओं से बचने के लिए आप लोगों को एक कार्य करना होता है। तो किसान साथी, वो कार्य ये होता है कि जब भी आप लोग अपनी खाद डालने जा रहे होते तो उसमें आपको एक पोषक तत्व मिला लेना होता है। वो पोषक तत्व होता है आपका सीविड फर्टिलाइजर। ये एक ऐसा फर्टिलाइजर होता है जो कि आपकी धान की फसल को हरा भरा बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण काम कर रहा होता है। सीविड फर्टिलाइजर आते हैं 2 तरीके के, एक आता है ब्लैक कलर का और एक आता है ग्रीन कलर का। मार्केट में सीविड फर्टिलाइजर के नाम पे बहुत ज्यादा फोर्जरी हो रही होती है, धोखाधड़ी हो रही होती है। तो किसान साथियों, जब भी आप सीविड फर्टिलाइजर ले रहे होते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप लोगों को ओरिजिनल सीविड फर्टिलाइजर लेना है। आप ब्लैक वाला भी ले सकते हैं और ग्रीन वाला भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप लोग ले सकते हैं। इसको आपस में ही आपकी जो खादें हैं उनमें ही मिक्स करके आपको अपने खेत में बुरकाव करके डालना होता है। किसान साथियों, अब समझिए सीविड फर्टिलाइजर का उपयोग क्या होता है। सीविड फर्टिलाइजर का खाली इतना उपयोग होता है कि जो आपकी धान की फसल होती है, इसमें जो व्हाइट रूट्स, मतलब वो जड़ें जो आपके धान की फसल को पोषक तत्व पहुंचाने का कार्य कर रही होती हैं, उनको सही से डेवलप कराता है। साथ में आप लोगों के धान की फसलों तक पोषक तत्व सारे पहुंचाने का कार्य कर रहा होता है, जिससे आपकी धान की फसल में पीलापन जैसी समस्या देखने को नहीं मिलती है। आपके जो कल्ले होते हैं इनकी मात्रा बहुत ज्यादा खेत में मिल रही होती है और ये ऐसे कल्ले होते हैं जो आगे चल के टेलरिंग्स में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट टेलरिंग्स में कन्वर्ट होते हैं, जिनमें बालियां भी लंबी आती हैं। और बालियां जब आ रही होती तो जब आपकी फसल गोब अवस्था में होती है तब भी इनका बहुत कार्य होता है, क्योंकि सारे पोषक तत्व जब पहुंच रहे होते हैं पौधे में तो बालियों में जो दाने बनते हैं उनमें दानों में दूध भराई वगैरह में भी बहुत मदद कर रहे होते हैं। तो किसान साथियों, आप लोगों को ये कार्य जरूर करना है कि आप लोगों को अपनी धान की फसल में जब भी आप लोग खाद डालने जा रहे हैं तब आप लोगों को अपनी खाद में सीविड फर्टिलाइजर का उपयोग जरूर करना है। देखिए किसान साथियों, सीविड फर्टिलाइजर में जो कम परसेंटेज वाले सीविड फर्टिलाइजर हैं, दानेदार वाले फर्टिलाइजर्स हैं, या फिर जो लिक्विड में आ रहे होते हैं 5-7% वाले सीविड फर्टिलाइजर आ रहे होते हैं, इनका इतना उपयोग नहीं होता है। तो किसान साथियों, अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि आप लोग इनमें से किसी का उपयोग कर लें तो आप लोगों को इनमें से किसी का उपयोग नहीं करना है। आप लोगों को वो रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा जो आप लोग देखना चाहते हैं। अगर आप लोग सीविड फर्टिलाइजर उपयोग करना चाहते हैं तो आप लोगों को ब्लैक कलर का या ग्रीन कलर का जो पाउडर फॉर्म में आता है उसका उपयोग करना होता है। कोई खास इसमें तत्व नहीं होता है, इसमें आपके जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वही पाए जाते हैं, जिससे आपकी जो फसल होती है उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ से लेके ओवल और पूरी फसल की जो ग्रोथ होती है, जिसे हम लोग संपूर्ण विकास कहते हैं, वो करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो किसान साथियों, आप लोगों को इस बात का जरूर ध्यान रखना है। किसान साथियों, चलिए अब बात कर लेते हैं सीविड फर्टिलाइजर के लाभ क्या क्या होते हैं। लाभ सबसे पहला आता है कि आपका जो फसल होता है उसका संपूर्ण विकास होता है। मतलब मेरा कहने का है उसमें
उसमें कल्ले ही ज्यादा नहीं आते हैं, जो कल्ले आते हैं वो आगे चल के प्रोडक्ट टेलरिंग में कन्वर्ट होते हैं और वो बालियों में भी कन्वर्ट होते हैं, जिससे बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिल रहा होता है। साथ में ये आपके पौधों को इतनी सामर्थ्य देता है कि अगर आपके खेत में पानी की कमी आ गई है या पानी ज्यादा आ गया है या मौसम का कोई प्रकोप आया हुआ है तो उससे भी लड़ने के लिए ये उसको ताकत दे रहा होता है, जिससे उसके ऊपर किसी प्रकार की समस्या देखने को नहीं मिलती है। आपके खेत में सीविड फर्टिलाइजर से ये भी एक प्रॉफिट होता है कि अगर आपके खेत में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होने की वजह से अगर पोषक तत्व आपके पौधों तक नहीं पहुंच रहे हैं तो वो वहां तक पहुंचाने का कार्य करता है, जिससे आपकी धान की फसल हरी भरी चल रही होती है, उसमें क्लोरोफिल भी अच्छा बन रहा होता है और पीलापन वगैरह देखने को नहीं मिल रहा होता है। चलिए किसान साथियों, अब बात कर लेते हैं कि बहुत सारे किसान साथी परेशान होते हैं कि सीविड फर्टिलाइजर डालना भी है तो कब डालना है और कितना डालना है। तो किसान साथियों, सीविड फर्टिलाइजर आपको लगभग 3 बार डालना होता है। आप लोग अपने धान की फसल में 3 बार खाद दे रहे होते हैं, उसी खाद के साथ में आपको सीविड फर्टिलाइजर को भी देना होता है। आपकी जब भी रोपाई आपने अपने धान की फसल की है, उसके बाद जब भी आप अपनी पहली खाद देने जा रहे होते हैं तब उसमें सीविड फर्टिलाइजर का भी उपयोग करना होता है। जब भी आप अपनी धान की फसल की रोपाई करते हैं उसके बाद में जब आप 10 से 15 दिन बाद अपनी पहली खाद डालने जा रहे होते हैं तब उसमें इसका उपयोग करना होता है। अगर आपकी धान की फसल कम समय की है तो आप लोगों को 7 से 10 दिन के अंदर पहली खाद डालने जा रहे होते हैं, तब आप लोगों को इसका उपयोग करना होता है। इसके बाद में जो दूसरा डोज जाना होता है, जब आपकी फसल लगभग 30-35 दिन की होती है, जब उसमें फुटाव ज्यादा आ रहे होते हैं, कल्ले ज्यादा आ रहे होते हैं, तब आप लोगों का इसका दूसरा डोज डालना होता है। जो लंबी अवधि की फसल होती है उसमें लगभग 40 दिन बाद इसकी डोज डालनी होती है। किसान साथियों, अगर आप लोग इस समय पे अपनी धान की फसल में जब दूसरा खाद डालने जा रहे होते हैं तब इसका उपयोग करते हैं तो उसमें जो कल्ले होते हैं उनकी मात्रा भी ज्यादा निकल रही होती है, उसमें टेलरिंग भी बहुत ज्यादा निकल रही होती है। तो आप लोग जब दूसरा खाद डालने जा रहे हैं लगभग 35-40 दिन बाद, तब आप लोग इसका सीविड फर्टिलाइजर का भी उसी खादों के साथ में उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में जो आता है वो आता है आपका तीसरा डोज। तो तीसरा डोज आप लोगों को तब डालना होता है जब आपकी धान की फसल जो है गोब अवस्था में आ जाती है। मतलब मेरा कहने का है जब आपकी धान की फसल में बालियां अंदर बनने लगती हैं तब आप लोगों को इसका तीसरा डोज डालना होता है। किसान साथियों, अगर इसकी मात्रा की बात करें तो आप लोगों को 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से इसको उपयोग करना होता है। जो भी आप खाद अपनी पहले, दूसरी, तीसरी डालने जा रहे हैं उसी में इनको मिक्स करना होता है और आपको डाल देना होता है, जिससे आप लोगों की खेत की जो फसल है वो एकदम हरी भरी मिल रही होती है देखने को। किसान साथियों, इसी के साथ में आप लोगों को एक और चीज डालनी होती है, वो होता है आपका फुल्विक एसिड। फुल्विक एसिड जो होता है वो ह्यूमिक एसिड का भी काम कर रहा होता है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे किसान साथी होते हैं जो ह्यूमिक एसिड डाल रहे होते हैं जड़ों के विकास के लिए, तो ये उसका भी कार्य कर रहा होता है। किसान साथियों, फुल्विक एसिड का एक बहुत ज्यादा कार्य ये भी होता है कि जिन खेतों में ज्यादा पानी पड़ रहा होता है, खासकर धान जैसी फसलों में, वहां पे मिट्टी का पीएच मान ज्यादा हो जाता है, जिससे जो पोषक तत्व होते हैं वो पौधों तक सही से नहीं पहुंच रहे होते हैं। तो फुल्विक एसिड डालने पे एक ये समस्या जो होती है इसका समाधान हो जा रहा होता है। तो किसान साथियों, आप लोग फुल्विक एसिड भी डाल सकते हैं। किसान साथियों, फुल्विक एसिड का एक बहुत बड़ा प्रॉफिट ये भी होता है कि ये धान की फसल में स्टोरेज बना के रखता है, जिससे क्या होता है कि आपकी जब धान की फसल में दाने बन रहे होते हैं तो वो बहुत ज्यादा वजनदार बनते हैं, जिससे आप लोगों का धान का फसल का जो उत्पादन होता है वो बहुत अच्छा हो रहा होता है। तो किसान साथियों, आप लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि फुल्विक एसिड डालना है तो कितना डालना है। तो किसान साथियों, आप लोगों को फुल्विक एसिड भी 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से ही डालना होता है। किसान साथियों, हमने इस वीडियो में आपको बताया जब आप लोग पहली, दूसरी और तीसरी खाद डालने जा रहे होते हैं तो ऐसे 2 और फर्टिलाइजर होते हैं जिनका अगर आप लोग उपयोग करते हैं तो आप लोगों की जो फसल होती है उसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आ रही होती है, साथ में आपकी फसल का बहुत अच्छा संपूर्ण विकास हो रहा होता है और आपके जो फसल का उत्पादन है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा होता है। तो किसान साथियों, इन 2 पोषक तत्वों का भी आप लोग अपनी खाद में उपयोग कर सकते हैं। जब भी आप लोग अपनी पहली, दूसरी खाद डालने जा रहे हैं उन्हीं के साथ इनको भी डाल सकते हैं। किसान साथियों, अगर आप लोगों को इस बात की भी कंफ्यूजन है कि आप लोगों को धान की फसल में कितनी क्वांटिटी में कौन कौन सी खादें डालनी चाहिए, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप लोग उसको देखकर समझ सकते हैं कि आप लोगों को पर एकड़ कितनी खाद और कितनी मात्रा में डालनी होती है। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सकें। धन्यवाद।